ईरान के आसमान से लेकर समंदर तक मिसाइलों और ड्रोन्स की जो अंधाधुंध बारिश हो रही है, उसने अमेरिका, रूस और चीन जैसे सुपर पावर देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से सुलग रहा है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा और अहम रास्ता है, वहां से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के जहाज निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश का तिरंगा लगा, जहाज पूरी शान और दबदबे के साथ वहां से गुजर रहा है और कोई भी उसे छूने की जुर्रत नहीं कर रहा है। ये भारत है। भारत की अचूक कूटनीति और उसकी खामोश ताकत का डंका आज मार्च 2026 में पूरी दुनिया में बज रहा है। भारतीय नेवी के युद्धपोत इस मुश्किल वक्त में भी अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स आज एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह के ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे हैं, अगर कल को भारत पर ऐसा कोई सीधा हमला हो जाए तो भारत का जवाब क्या होगा? क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के हमलों को झेल पाएगा, या फिर भारत के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जो आसमान से आने वाले हर खतरे को हवा में ही राख कर सकता है? जवाब वो तकनीक है जो बिना कोई आवाज किए, बिना कोई धमाका किए आसमान में ही खतरे का नामो निशान मिटा देती है। आज हम उस तकनीक की गहराई में जाएंगे जो मिसाइल को किसी दूसरी मिसाइल से नहीं बल्कि सीधे रोशनी से मारती है। एक ऐसी रोशनी जो पलक झपकने से पहले दुश्मन के करोड़ों रुपए के हथियार को कबाड़ में बदल देती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी ऐसे हथियार जो ऊर्जा को एक ही दिशा में फोकस करके तबाही मचाते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में भारत के पास ऐसे लेजर हथियार आ चुके हैं जो ड्रोन्स और मिसाइलों को खिलौने की तरह पिघला सकते हैं? तो दोस्तों, ईरान की धरती से उड़ने वाले सुसाइड ड्रोन्स ने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम्स की नाक में दम कर रखा है। लेकिन चर्चा अब इस बात की नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है। चर्चा इस बात की है कि अगर यही जंग भारत की सरजमीन पर होती तो क्या होता? क्या भारत के पास वो अदृश्य शक्ति है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के पूरे बेड़े को कबाड़ में बदल सकती है? आज हम जिस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो भारत के उन गुप्त हथियारों की दास्तान है जिन्हें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार कहा जाता है। दुनिया जिसे स्टार वॉर्स की फिल्मों में देखती थी, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे हकीकत में बदल दिया है। काली 5000, काली 20,000 और दुर्गा 2 जैसे नाम अब सिर्फ फाइलों में बंद नहीं हैं, बल्कि ये भारत की सीमाओं के वो रखवाले बन चुके हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का वजूद मिटा सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे भारत ने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। ईरान और इजराइल की इस जंग ने एक बात साफ कर दी है कि आने वाला दौर मिसाइलों का नहीं बल्कि ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है। ईरान ने हजारों की तादाद में सस्ते ड्रोन्स छोड़कर इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को थका दिया। लेकिन भारत ने इस खतरे को बहुत साल पहले ही भांप लिया था। जब दुनिया ट्रेडिशनल वेपन्स पर पैसा बहा रही थी, तब हमारे DRDO के साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठकर रोशनी को हथियार बनाने में जुटे थे। ये रोशनी कोई मामूली टॉर्च नहीं है, ये वो लेजर बीम है जो लोहे को मक्खन की तरह काट सकती है और हवा में उड़ते फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 सेकंड के अंदर भस्म कर सकती है। भारत की इस ताकत का लोहा अब अमेरिका भी मान रहा है और चीन की तो रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि उसके स्वार्म ड्रोन्स का काल भारत ने तैयार कर लिया है। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर ये लेजर वेपन्स काम कैसे करते हैं और क्यों इन्हें अमोघ कहा जा रहा है। साधारण हथियारों में आप बारूद का इस्तेमाल करते हैं, गोली मारते हैं या मिसाइल दागते हैं। इसमें पैसा भी लगता है और निशाना चूकने का डर भी रहता है। लेकिन भारत के लेजर हथियार जैसे दुर्गा 2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार से हमला करते हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस एक अदृश्य किरण आएगी और दुश्मन का सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसे साइलेंट किलर कहना गलत नहीं होगा। ईरान की जंग में हमने देखा कि कैसे मिसाइलें आसमान में फटती हैं, मलबा गिरता है, लेकिन भारत की तकनीक ऐसी है कि वो दुश्मन के हथियार को हवा में ही बेकार कर देगी, जिससे वो एक बेजान लोहे के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर जाएगा। भारत के पास इस वक्त जो सबसे खतरनाक हथियार है उसका नाम है काली, किलो एम्पियर लाइनर इंजेक्टर। काली के बारे में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां सालों से अटकलें लगा रही हैं। कोई कहता है ये एक कयामत लाने वाली मशीन है, तो कोई कहता है ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो सैटेलाइट्स को भी अंधा कर सकता है।
हकीकत यह है कि काली 5000 से लेकर काली 20,000 के वेरिएंट्स अब पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में आ चुके हैं। ये कोई लेजर गन नहीं है जो छेद करती हो, बल्कि ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ता है। जब ये बीम किसी दुश्मन के विमान या मिसाइल से टकराती है तो उसके अंदर के सारे सर्किट जल जाते हैं। जैसे आपके घर में तेज वोल्टेज आने से टीवी फ्रिज फूंक जाते हैं, ठीक वैसे ही काली दुश्मन के सबसे आधुनिक रडार और कंप्यूटर सिस्टम को एक झटके में कचरा बना देता है। कल्पना कीजिए कि चीन या पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें एक साथ भारत की ओर छोड़ी जाती हैं। आमतौर पर कोई भी देश इन्हें रोकने के लिए अपनी एंटी मिसाइलें दागेगा, लेकिन अगर भारत काली 20,000 का इस्तेमाल करता है तो उसे एक भी मिसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बटन दबेगा, एक अदृश्य लहर आसमान की तरफ जाएगी और वो सारी मिसाइलें हवा में ही रास्ता भटक जाएंगी या उनका इंजन बंद हो जाएगा। ये है भारत की वो ताकत जो 2026 में उसे दुनिया के बाकी देशों से मीलों आगे खड़ा करती है। ईरान की जंग में अगर ईरान के पास ऐसी तकनीक होती तो शायद इजरायल का एक भी ड्रोन उनकी सीमा में दाखिल नहीं हो पाता। लेकिन भारत ने यह महारत हासिल कर ली है और यही वजह है कि आज बड़े बड़े देश भारत से उलझने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा 2 डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे की। नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि ये हथियार क्या कर सकता है। दुर्गा 2 भारत का वो लेजर हथियार है जिसे खास तौर पर ड्रोन्स और कम दूरी की मिसाइलों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। 2026 की इस बदलती दुनिया में जहां छोटे छोटे ड्रोन्स बड़े बड़े जहाजों को डुबो रहे हैं, वहां दुर्गा 2 भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कभी थकता नहीं है। जब तक आपके पास बिजली की सप्लाई है, दुर्गा 2 हमला करता रहेगा। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन दुर्गा 2 के एक शॉट की कीमत सिर्फ कुछ 100 रुपये होती है। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। दुश्मन कितने भी ड्रोन्स भेज दे, भारत के पास उन्हें रोकने के लिए सस्ता और सटीक समाधान मौजूद है। DRDO का सहस्त्र शक्ति प्रोग्राम इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत भारत ने न सिर्फ जमीन पर बल्कि जहाजों और ट्रकों पर भी लेजर हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। 2026 में भारत की नेवी के पास अब ऐसे डिस्ट्रॉयर्स हैं जो लेजर गन्स से लैस हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों की सुरक्षा का राज यही है। ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो भारतीय जहाजों के पास फटकने की हिम्मत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पास वो अदृश्य दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। ये कूटनीति की जीत तो है ही, साथ ही ये भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का भी प्रमाण है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश बिना युद्ध में सीधे कूदे अपनी ताकत के दम पर अपने हितों की रक्षा कर रहा है। लेकिन क्या ये हथियार सिर्फ रक्षा के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। काली 20,000 की क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। आज के दौर में अगर किसी देश का सैटेलाइट नेटवर्क ठप कर दिया जाए तो उसकी पूरी सेना अंधी और बहरी हो जाएगी। न GPS काम करेगा, न संचार। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी इस ताकत का प्रदर्शन पहले ही मिशन शक्ति के जरिए कर दिया था, लेकिन अब लेजर के जरिए भारत ने इसे और भी घातक बना लिया है। अगर चीन हमारे बॉर्डर पर कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है तो काली जैसे हथियार उसके जासूसी सैटेलाइट्स को सेकंडों में डिसेबल कर सकते हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई शोर नहीं होगा, लेकिन परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। भारत के इन लेजर हथियारों की तुलना अगर हम दुनिया के बाकी सिस्टम से करें तो हम पाएंगे कि भारत ने बहुत ही कम खर्च में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी तैयार की है। अमेरिका का लाओ या इजराइल का आयरन बीम काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन भारत के काली प्रोजेक्ट की खासियत उसका पावर आउटपुट है। काली जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, उतनी ऊर्जा फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों के पास मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत बड़े से बड़े खतरे को, जैसे कि एक पूरी की पूरी मिसाइल रेजिमेंट को भी अकेले संभाल सकता है। पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को तोड़ने के लिए भारत का ये लेजर डिफेंस सिस्टम सबसे कारगर हथियार साबित होने वाला है। 2026 का भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा। हमारी टोन अब आक्रामक और स्पष्ट है। हम किसी पर पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये लेजर हथियार इसी नई सोच का हिस्सा है। पहले हमें विदेशों से हथियार खरीदने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन आज DRDO और भारतीय इंजीनियर्स ने स्वदेशी तकनीक से वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। जब हम अपनी लेजर गन्स की टेस्टिंग कर रहे थे तो कई देशों ने सैटेलाइट्स के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा।
क्योंकि लेजर हथियारों की टेस्टिंग में न धमाका होता है न धुआं निकलता है। ये भारत की वो गुप्त शक्ति है जो वक्त आने पर ही अपना असली जलवा दिखाएगी। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो पुरानी तकनीक के सहारे लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो भविष्य की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। भारत की कूटनीति का लोहा इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे पास मेज पर बैठने के लिए ताकत है। जब भारतीय विदेश मंत्री दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से बात करते हैं तो उनके पीछे खड़ी होती है भारत की ये सैन्य ताकत। इसी ताकत के दम पर हम हॉर्मुज के जल मरुमध्य में अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल पा रहे हैं। ईरान को भी पता है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का मतलब है एक ऐसी महाशक्ति से दुश्मनी मोल लेना जो उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को एक झटके में बंद कर सकती है। अब जरा सोचिए, चीन के वो किलर ड्रोन्स और पाकिस्तान की वो हत्फ मिसाइलें भारत के इन लेजर हथियारों के सामने क्या टिक पाएंगी? चीन अक्सर ताइवान और भारत के बॉर्डर पर अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि भारत के लद्दाख और अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर अब काली और दुर्गा के अपडेटेड वर्जन तैनात हो चुके हैं। ये पहाड़ लेजर हथियारों के लिए बहुत ही मुफीद जगह है क्योंकि यहाँ की साफ हवा में लेजर बीम और भी ज्यादा असरदार तरीके से काम करती है। दुश्मन का विमान जैसे ही हमारी सीमा के पास आएगा, दुर्गा 2 की बीम उसका स्वागत करेगी और बिना किसी मिसाइल के खर्चे के वो विमान एक कबाड़ के ढेर में बदलकर नीचे गिर जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब दुश्मन को पता होता है कि आपके पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिनसे बचा नहीं जा सकता, तो उसका मनोबल आधा वैसे ही टूट जाता है। 2026 में भारत इसी मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मैदान में खड़ा है। हमारी सीमाएं अब सिर्फ कंटीली तारों से सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि उन पर लेजर की दीवार खड़ी है। ये वो राष्ट्रवादी जोश है जो हर हिंदुस्तानी के सीने में होना चाहिए। हम अब वो देश नहीं हैं जो धमकियों से डर जाए, हम वो देश हैं जो अब खुद नियम तय करता है। ईरान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता उसके अपने हित और उसके नागरिकों की सुरक्षा है। ईरान की जंग में भारत का जो रुख रहा है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। न हमने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से पूरी तरह नाता तोड़ा और न ही हमने ईरान की हर बात का समर्थन किया। भारत ने अपनी एक स्वतंत्र राह चुनी है और इस राह को मजबूती दे रहे हैं हमारे स्वदेशी लेजर हथियार। ये हथियार न केवल हमें सुरक्षा देते हैं, बल्कि हमें एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसके पास दुनिया के हर संकट का समाधान है। भारत के लेजर वेपन प्रोग्राम की सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत है। कई बार फेलियर मिले, कई बार आलोचना हुई कि भारत इस महंगी टेक्नोलॉजी में क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन आज जब पूरी दुनिया ड्रोन हमलों से कांप रही है, तब उन आलोचकों के मुंह बंद हो चुके हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि हमारी सोच भविष्यगामी है। काली और दुर्गा 2 सिर्फ हथियारों के नाम नहीं हैं, ये भारत के उस संकल्प के प्रतीक हैं कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम अपनी तकनीक खुद बनाएंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेंगे। 2026 की ये कड़वी सच्चाई है कि शांति सिर्फ वही देश रख सकता है जिसके पास युद्ध जीतने की सबसे आधुनिक क्षमता हो। भारत आज शांति का दूत इसलिए है क्योंकि हमारी सेना अमोघ लेजर हथियारों से लैस है। चीन के स्वार्म ड्रोन्स जो कभी अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बने हुए थे, भारत के लिए अब वो सिर्फ एक टारगेट प्रैक्टिस की तरह हैं। दुर्गा 2 जैसे सिस्टम्स को अब छोटे ट्रकों पर भी लगाया जा रहा है जिससे इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके। ये मोबाइल लेजर यूनिट्स हमारी सेना को वो लचीलापन देती हैं जिसकी कल्पना दुश्मन ने भी नहीं की होगी। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ आ गया होगा कि भारत की ताकत अब सिर्फ उसकी जनसंख्या या उसकी बढ़ती जीडीपी में नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजिकल एज में है जो उसने पिछले कुछ सालों में हासिल की है। ईरान की जंग ने हमें एक मौका दिया है ये दिखाने का कि भारत की कूटनीति और उसकी सैन्य शक्ति का मेल कितना घातक हो सकता है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध जीतने के लिए खून बहाने की नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग और उसकी मशीनों को जाम करने की जरूरत है। और भारत इस कला में अब उस्ताद बन चुका है। भारत की ये लेजर शक्ति सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी स्पेस क्लीनिंग, सैटेलाइट रिपेयरिंग और यहाँ तक कि बिजली के वायरलेस ट्रांसमिशन में भी काम आ सकती है। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाना है। काली 20,000 का वो अदृश्य घेरा और दुर्गा 2 की वो अचूक मारक क्षमता, ये दोनों मिलकर भारत को एक ऐसा किला बना रहे हैं
जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकता। ईरान की धरती पर गिरती मिसाइलें और हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों का सीना तान के निकलना, ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जो एक ही कहानी कह रही हैं। कहानी एक उभरती हुई महाशक्ति की, कहानी उस भारत की जिसने अपनी रोशनी से दुनिया को चकित कर दिया है। दुश्मन चाहे आसमान से आए, जमीन से आए या समंदर से, भारत के लेजर हथियार उसका काल बनकर तैयार खड़े हैं। ये गौरव की बात है कि आज हमारे पास ऐसी तकनीक है जो हमें दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की फहरिस्त में सबसे ऊपर खड़ा करती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत के इन लेजर हथियारों की वजह से ही आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश बैकफुट पर हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अब अपनी पूरी बॉर्डर पर इन हथियारों को और भी बड़े पैमाने पर तैनात कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है भारत की इस अदृश्य शक्ति के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों की इस महान उपलब्धि पर गर्व हो सके। भारत की इस ताकत को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। जंग के मैदान में जब काली की दहाड़ सुनाई देगी, भले ही वो आवाज रहित हो, तब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने किस स्तर की तैयारी की है। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टॉप सीक्रेट हैं और जिनके बारे में दुनिया को तब पता चलेगा जब वो पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे। भारत की रक्षा नीति अब सुरक्षा से आगे बढ़कर वर्चस्व की ओर बढ़ रही है, और ये वर्चस्व किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए है। ईरान इजराइल विवाद ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद के हथियार होने सबसे जरूरी हैं। और भारत ने न केवल हथियार बनाए हैं, बल्कि ऐसे हथियार बनाए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी रक्षा करेंगे। काली, दुर्गा और सहस्त्र शक्ति, ये वो नाम हैं जो आने वाले समय में इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। भारत का हर कदम अब एक नए इतिहास की रचना कर रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और ऐसे ही सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत की नौसेना को समंदर का बेताज बादशाह बना देगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन तैयार कर रहा है जो महीनों तक बिना पकड़े गए दुश्मन की सीमा में रह सकता है? क्या ये ड्रोन चीन की नेवी का अंत कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बढ़ती ताकत की ये अनसुनी दास्तान। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ आता है कि 2026 का भारत कितना बदल चुका है। ईरान में मची अफरा तफरी के बीच भारत का शांत रहना और अपने काम पर ध्यान देना ही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। हमारी लेजर गन्स सिर्फ लोहे को नहीं जला रही, बल्कि वो उन देशों के घमंड को भी जला रही हैं जो समझते थे कि भारत हमेशा उनके हथियारों पर निर्भर रहेगा। आज हम बनाने वाले हैं, हम देने वाले हैं और हम ही दुनिया को नई राह दिखाने वाले हैं। भारत के वैज्ञानिकों की ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की जीत है जिसने कभी ये सपना देखा था कि एक दिन भारत भी रक्षा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। काली 20,000 की वो ऊर्जा और दुर्गा 2 का वो निशाना आज हर देश की रक्षा नीति का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। लेकिन भारत ने अपनी ये तकनीक अभी तक किसी के साथ साझा नहीं की है, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक बढ़त है। हम अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखेंगे जब तक उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य न हो जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भारत की ये लेजर शक्ति हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की गारंटी है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है और हमारा तिरंगा हमेशा ऐसे ही शान से लहराता रहेगा। ईरान की जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत की ये ताकत हमेशा बढ़ती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भारत की शक्ति से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भविष्य में टैंक और फाइटर जेट्स की जगह सिर्फ लेजर गन्स ले लेंगी? क्या आने वाले समय में इंसानी जंग पूरी तरह से मशीनी और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी? अपनी सोच हमारे साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, जहां हम खोलेंगे एक और ऐसा राज जो आपको गर्व से भर देगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गर्व से कहें वंदे मातरम। भारत की कूटनीति का ये जो नया चेहरा आप देख रहे हैं, इसके पीछे सालों की तपस्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते जहाजों की वो सुरक्षित आवाजाही सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये उस भरोसे का नतीजा है
जो भारत ने अपनी ताकत के दम पर पैदा किया है। दुनिया के बड़े देश अब ये समझ चुके हैं कि भारत को साथ लेकर चलने में ही उनकी भलाई है, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए काली और दुर्गा जैसे नाम ही काफी हैं। भारत की ये बढ़ती धमक अब रुकने वाली नहीं है। जब हम लेजर हथियारों की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि ये पर्यावरण के लिए भी कितने सुरक्षित हैं। न कोई रेडिएशन का खतरा, न कोई मलबे की समस्या, बस सीधे लक्ष्य पर वार और काम खत्म। भारत की ये ग्रीन वॉरफेयर तकनीक आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। हम युद्ध भी लड़ेंगे तो सभ्यता और शुचिता के साथ। यही भारतीय संस्कार हैं और यही हमारी नई सैन्य नीति भी है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग शायद जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाए, लेकिन जो बदलाव इसने वैश्विक राजनीति में लाए हैं वो स्थायी हैं। भारत एक ऐसी धुरी बनकर उभरा है जिसके इर्द गिर्द अब दुनिया की सुरक्षा नीतियां घूमेंगी। हमारे लेजर हथियार इस बदलाव के सबसे बड़े गवाह हैं। 2026 का ये साल भारत के गौरवशाली इतिहास का एक नया अध्याय लिख रहा है। इस वीडियो को शेयर करके आप भी इस गौरवशाली गाथा का हिस्सा बने। हर एक लाइक और कमेंट भारत के उन गुमनाम वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएगा जो लैब्स में बैठकर देश की सुरक्षा के लिए ये अद्भुत चीजें बना रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद। आइए अब थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि काली 5000 और काली 20,000 में फर्क क्या है। काली 5000 मुख्य रूप से कम दूरी के लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे जैसे डीआरडीओ ने इसमें महारत हासिल की, इसकी शक्ति को बढ़ाकर काली 20,000 तक ले जाया गया। 20,000 का मतलब है इसकी अपार ऊर्जा क्षमता। ये इतनी बिजली पैदा कर सकता है जितनी एक छोटे शहर को रोशन करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन ये सारी बिजली 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में एक बीम के रूप में छोड़ी जाती है। यही वजह है कि इसके सामने आने वाली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज तुरंत राख हो जाती है। भारत ने इसे बॉर्डर पर ऐसे तैनात किया है कि यह दुश्मन के रडार को पूरी तरह अंधा कर सकता है। अगर चीन का कोई रडार भारतीय सीमा के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो काली की एक बीम उसे हमेशा के लिए शांत कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसका रडार खराब क्यों हुआ। वो इसे एक तकनीकी खराबी मानकर बैठा रहेगा, जबकि असल में यह भारत का सर्जिकल स्ट्राइक होगा जो बिना सीमा पार किए किया गया होगा। दुर्गा 2 के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि इसे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिसाइल हमारे BMD को चकमा देकर निकल भी जाती है तो दुर्गा 2 उसे आखिरी सुरक्षा घेरे में खत्म कर देगा। ये लेयर दर लेयर सुरक्षा भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित आसमान देती है। 2026 में भारत का आसमान अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाली कहावत को सच कर रहा है। ईरान की जंग में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन्स की कीमत कुछ $1000 होती है, लेकिन उन्हें गिराने वाली मिसाइलों की कीमत लाखों डॉलर। भारत ने इस गणित को पूरी तरह बदल दिया है। दुर्गा 2 के एक शॉट की कीमत 1 कप चाय से भी कम आती है। जरा सोचिए, दुश्मन हजारों ड्रोन्स भेजकर हमें आर्थिक रूप से तोड़ना चाहेगा, लेकिन हम चंद रुपयों में उनके हजारों ड्रोन्स को कबाड़ बना देंगे। यह है भारत की बुद्धिमानी और उसकी तकनीकी श्रेष्ठता। सहस्त्र शक्ति प्रोग्राम के तहत भारत अब इन हथियारों को अंतरिक्ष में भी तैनात करने की योजना बना रहा है। अगर भारत के लेजर हथियार सैटेलाइट्स पर लग जाते हैं तो भारत दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही हमला कर सकेगा। ये वो ताकत होगी जो आज तक सिर्फ सुपर पावर के पास होने का दावा किया जाता था, लेकिन 2026 का भारत अब खुद एक सुपर पावर है। हमारी लेजर बीम अब जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक भारत की विजय गाथा लिख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट की घटना ने यह भी साबित किया है कि भारत की नेवी अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। हम अब ग्लोबल प्लेयर्स हैं। हमारे जहाजों पर लगे लेजर वेपन्स ये सुनिश्चित करते हैं कि समंदर की लहरों पर सिर्फ भारत का राज हो। ईरान हो या कोई और देश, भारत के बढ़ते कदमों को रोकना अब किसी के वश में नहीं है। हमारी कूटनीति के पीछे जो ये लेजर वाली ताकत है, वही आज हमारी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे ड्रोन्स जो अक्सर सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दुर्गा 2 एक काल साबित हो रहा है। BSF के जवानों को अब इन ड्रोन्स का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कोई ड्रोन सीमा पार करता है, लेजर यूनिट उसे हवा में ही जला देती है। ये सुरक्षा का वो स्तर है जो भारत ने पिछले 2 सालों में हासिल किया है।
2026 का भारत सुरक्षित है क्योंकि उसके पास ये अजेय हथियार हैं। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इन हथियारों का महत्व और भी बढ़ जाता है। चीन की सेना तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उनके पास रोबोटिक सोल्जर से लेकर स्वार्म ड्रोन्स तक सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें बिजली और सर्किट पर चलती हैं, और जहां सर्किट है वहां काली का राज है। भारत की काली सीरीज चीन की पूरी टेक आधारित सेना को एक झटके में पंगु बना सकती है। ये वो डर है जो बीजिंग के गलियारों में साफ देखा जा सकता है। भारत की इस सफलता में निजी क्षेत्र का भी बड़ा हाथ है। कई भारतीय स्टार्टअप्स अब डीआरडीओ के साथ मिलकर इन लेजर हथियारों के छोटे और पोर्टेबल वर्जन बना रहे हैं। 2026 तक भारत लेजर हथियारों का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। कई मित्र देश भारत से इस तकनीक की मांग कर रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन संगम है। हम न केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को सुरक्षित बनाने में भी मदद कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में जो गर्व का भाव आ रहा है, वही हमारी असली ताकत है। जब एक देश के नागरिक अपनी सेना और अपनी तकनीक पर भरोसा करते हैं, तो वो देश खुद ब खुद महाशक्ति बन जाता है। भारत के लेजर हथियार उस भरोसे की नींव है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे ये तकनीक हमारे जीवन के और भी कई पहलुओं को बदलेगी। लेकिन आज ये हमारी सीमाओं के वो प्रहरी हैं जो कभी नहीं सोते। ईरान की जंग हमें ये याद दिलाती रहेगी कि दुनिया कितनी अनिश्चित है। आज शांति है, कल युद्ध हो सकता है, लेकिन भारत ने जो तैयारी की है वो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रखती है। हमारे लेजर हथियार, हमारी कूटनीति और हमारा राष्ट्रवादी जज्बा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो 2026 के भारत को अजेय बनाती हैं। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास काली का आशीर्वाद और दुर्गा की शक्ति है। तो दोस्तों, इस लंबी और रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। भारत की ये लेजर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है एक नए युग की, जहां भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत के ये हथियार न केवल युद्ध के मैदान में काम आएंगे, बल्कि ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमले से भी हमारी रक्षा करेंगे। आज के युग में साइबर हमले और ईएमपी हमले बहुत बड़े खतरे हैं। काली 20,000 भारत के पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऐसे हमलों से बचाने के लिए एक ढाल का काम कर सकता है। ये बहुआयामी तकनीक भारत के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जब हमारे जहाज सुरक्षित निकलते हैं, तो वो सिर्फ सामान नहीं ले जा रहे होते, वो भारत की साख ले जा रहे होते हैं। वो साख जो हमने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से कमाई है। ईरान की जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के साथ दोस्ती में ही सबकी भलाई है, और भारत की ये दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि हमारे पास दुनिया को देने के लिए सुरक्षा और स्थिरता है। डीआरडीओ ने इन हथियारों को विशेष रूप से ऐसे कठिन वातावरण के लिए तैयार किया है। -40 डिग्री तापमान में भी दुर्गा 2 का निशाना नहीं चूकता। ये भारत की इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। चीन की सेना जो ऊंचाइयों पर लड़ने में माहिर होने का दावा करती है, उसे अब पता चल गया है कि भारत के पास वो थर्मल पावर है जो उसके सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ियों को भी पिघला सकती है। ये लेजर हथियार युद्ध की नैतिकता को भी बदल रहे हैं। इसमें किसी निर्दोष की जान जाने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि ये केवल मशीनों और हथियारों को निशाना बनाते हैं। भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण देश रहा है, और ये हथियार हमारी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हम दुश्मन को खत्म करने से ज्यादा उसकी लड़ने की क्षमता को खत्म करने में विश्वास रखते हैं, और काली 20,000 इसी काम को बखूबी अंजाम देता है। जैसे जैसे हम 2026 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, भारत का रक्षा बजट अब रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च हो रहा है। हम अब केवल लोहे के पहाड़ नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि हम बुद्धिमान हथियार बना रहे हैं। लेजर तकनीक इसी कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत की हर सैन्य यूनिट के पास अपनी एक छोटी लेजर गन होगी, जो उसे ड्रोन और मिसाइल हमलों से तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगी। ईरान और इजराइल की जंग ने यह भी दिखाया कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और फिजिकल वॉरफेयर एक साथ चलते हैं। भारत के लेजर हथियार इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हमारी मदद करते हैं। दुश्मन के संचार साधनों को जाम करके हम उसे युद्ध के मैदान में अकेला कर सकते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो बिना खून बहाए युद्ध जीतने की गारंटी देती है। भारत इस नई रणनीति का अगुवा बन चुका है। होर्मुज की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी अब एक स्थायी हकीकत है। हमारे जहाजों पर तैनात लेजर वेपन्स ने एक ऐसा नो फ्लाई जोन बना दिया है जहां दुश्मन का कोई भी ड्रोन आने की जरूरत नहीं करता। ये भारत की समुद्री सुरक्षा की नई परिभाषा है।
हम अब केवल अपने तटों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये एक वैश्विक जिम्मेदारी है जिसे भारत बखूबी निभा रहा है।